चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम कुछ और जो जनजातियों के नृत्य हैं इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कोरकू जनजाति का देखिए, इनका जो दो नृत्य है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक हो गया थाप्ती, थाप्ती के अलावा यहाँ पर ढांडल। तो ये दोनों को आप कैसे याद रखेंगे, देखिए जैसे थाप्ती से आप ऐसे याद रखिएगा कि जैसे कोरकू जनजाति वालों का काम क्या होता है कि लैंड डिगर यानी कि ये जमीन खोदने का कार्य करते हैं। तो जैसे आप जमीन खोद लिया है तो उसको जब बैलेंस करना है, वापस से इसमें मिट्टी भरनी है, तो क्या है उसको जब प्लेन करेंगे तो थप थप की आवाज़ आएगी, ठीक है, थप थप करके इसको क्या है प्लेन करेंगे। तो वैसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। और इस ये जो नृत्य है इसको कब परफॉर्म किया जाता है, तो बैसाख, ठीक है, आप जानते हैं ना चैत्र बैसाख, चैत्र हो गया, अब मार्च अप्रैल का टाइम हो गया, उसके बाद बैसाख का महीना आता है, ठीक है, अप्रैल के टाइम को बैसाख कहते हैं। इसको आप वैसे याद रखिएगा जैसे साख, ठीक है, साख मतलब जो मान लीजिए पेड़ का स्टेम है, पेड़ का तना है, या फिर आप बैसाखी से भी याद रख सकते हैं कि ये एक समझ लीजिए इसको हम प्लेन करने में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बैसाखी को यूज़ कर रहे हैं। कभी पूछ लिया गया कि इसको कब किया जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके अलावा फिर थाप्टी में इसमें क्या करते हैं, मेघनाथ जो पिलर है वो इसमें स्टैब्लिश किया जाता है। तो कभी पूछ लिया जाए कि मेघनाथ पिलर किसमें किया जाता है, तो आप वैसे याद रखिएगा कि इसमें थाप्टी में किया जाता है, क्योंकि ये खोदने वाला कार्य कौन करेगा, तो ये कोरकू जनजाति वाले ही करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ढांडल नृत्य, ढांडल नृत्य को कैसे आप याद रखेंगे कि कोरकू जनजाति वाले करते हैं। तो जैसे आप ढांडल देख रहे हैं तो इससे आप वो झांझ याद कर लीजिए, ठीक है, झांझ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इस टाइप का होता है, दो बना होता है। तो ये क्या है, प्लेन है, तो समझ लेना इससे भी क्या है प्लेन करने के काम आ जा रहा है। तो ये ढांडल और थाप्टी को आपको अच्छे से याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। उसके बाद जेठ आषाढ़, ठीक है, यानी कि वो जो मानसून वाला टाइम होता है जून जुलाई का टाइम, उसको कहते हैं जेठ आषाढ़। तो इसको वही याद रखिएगा, ठीक है, ढांडल बारिश। उसके अलावा इसको रात में किया जाता है और इसमें भी डंडे का यूज़ किया जाता है कि ठीक है छोटे छोटे स्टिक से एक दूसरे को ऐसे टकराया जाता है। उसके अलावा फिर यहाँ पर जैसे आप वैसे याद रख सकते हैं, झांझ जो होता है उसको भी क्या एक दूसरे में टकरा करके बजाया जाता है, तो वैसे आपको याद आ जाएगा। उसके अलावा फिर यहाँ पे अबू जमाड़िया कक्सार नृत्य के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि इसको जो मुड़िया जनजाति वाले होते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा इसमें क्या करते हैं कि जो एक का दूसरे को प्रभावित करने के लिए ये डांस किया जाता है, तो वही आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, कक्सार ही है एक ऐसा। उसके अलावा फिर यहाँ पर और कौन सा नृत्य है, बिल्मा नृत्य है। उसके अलावा यहाँ पर धुरवा जनजाति का नृत्य अगर आप देखेंगे तो परब नृत्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किसको सैन्य नृत्य कहा जाता है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। धुरवा जनजाति से कौन बहुत फेमस है, ठीक है, गुंडाधुर। तो गुंडाधुर से आप याद रख सकते हैं कि ये तो एकदम मतलब ठीक है, याद है ना भूमकाल विद्रोह एकदम, ठीक है, लड़ने में तो सैनिक जो है वो भी क्या होता है लड़ने में, युद्ध करने में माहिर होते हैं। तो वैसे करके आप इन दोनों को रिलेट कर लीजिए, ठीक है। और परम नृत्य तो ये है कि इनका परम धर्म क्या है कि लड़ना है, और ये मतलब कोई भी दिन अपना मतलब कुर्बान कर सकते हैं। तो ये तीनों को ही आपस में रिलेट करिएगा, ठीक है। धुरवा को क्या बोलते हैं, परजा बोलते हैं, तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं परजा और परब, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, और इस डांस की स्पेशलिटी है कि महिलाएं इसमें वाइट साड़ी पहनती हैं और लड़के क्या है वाइट घाघरा टाइप का पहनते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें भी आप इसके बारे में याद रखेंगे। और इसमें एक स्पेशल है, जैसे पंथी नृत्य करते हैं तो उसमें नहीं पिरामिड बनाना, करतब दिखाना होता है, तो वैसे इसमें भी होता है। तो सैन्य नृत्य से आपको याद आ जाएगा कौन सा ऐसा डांस है जिसमें करतब दिखाया जाता है, तो पंथी के अलावा यहाँ पर धुरवा जनजाति का ये जो डांस है इसमें किया जाता है। उसके अलावा कोल दहका डांस, तो इसको भी आप याद रखिएगा, इसमें पुरुष गाते हैं और महिलाएं डांस करती हैं। कोल से आपको कोल दहका याद आ जाएगा। उसके अलावा फिर यहाँ पर डंडारी नृत्य है जो कि भद्रा जनजाति वाले करते हैं, और इसमें सेमल पिलर भी बीच में गाड़ा जाता है जिसके चारों ओर ये घूम करके डांस करते हैं। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो मैंने याद करवाया था ड क्या है, ये सेम है, ठीक है, तो सेम से सेमल पिलर आपको फिर याद आ जाएगा। और इसको कब करते हैं, तो होली के टाइम करते हैं। तो होली के टाइम वही डंडा से सोचिएगा कि जितने इस टाइप के काम होते हैं ना वो पूरा होली के टाइम ही होता है, ठीक है, होली के टाइम भांग वांग होता है। उसके अलावा फिर यहाँ पर सोच लेना कि बदमाशी वगैरह सब क्या है डंडा वंडा से होली के टाइम पे ही किया जाता है। वैसे आप इसको याद रख सकते हैं।
चलिए फटाफट से आप मुझे बताएंगे कि आज हमने जितने नृत्य के बारे में पढ़ा है तो बैसाख के मंथ में कौन सा नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगर आपको याद हुआ है तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जनजातियों के जो गीत होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी को।